तो भैरवा सुमति के जरिए 1 मिलियन यूनिट्स कमाना चाहता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स में जा सके, लेकिन अश्वत्थामा भी डटकर भैरवा के रास्ते में खड़ा है इंसानियत की आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए। आखिर में जीत किसकी होगी? देखो, 2 ट्रेलर आने के बाद भी दिमाग में कई सवाल डांस कर रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी थ्योरीज बन चुकी है अब तक, पर उनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है कोई नहीं जानता है। लेकिन जब तक मूवी नहीं आ जाती तब तक पॉसिबल थ्योरीज बना के अपने मन को तो तसल्ली दे ही सकते हैं, ऐसा होने के चांस है। बाकी तो मूवी देखने पर पता चली जाएगा किसकी बात कितनी सही हुई। पर एक बात तो क्लियर है अभी से ही, इस फिल्म के एंडिंग में अच्छाई बुराई से हार जाएगी। पूरी दुनिया पर पाप फैल चुका होगा, जिसका सबूत खुद ट्रेलर में मिल जाता है जब रोशनी को अंधेरा ढक लेता है, जिसमें भैरवा का बहुत बड़ा हाथ होगा। एंड आप में से किस किस को लगता है अश्वत्थामा भैरवा को रोकने में कामयाब हो जाएगा सुमति को ले जाने से? तो नहीं, भैरवा अपनी जिद पूरी करके ही रहेगा सुमति को मानस के हवाले करके। एंड मुझे अभी भी लगता है मूवी में किसी न किसी तरह भैरवा ही कल की भगवान बन के देखने को मिलेगा, जो कुछ इस तरह हो सकता है कि मानस या फिर यास्किन दीपिका के बच्चे को मारने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके लिए भैरवा बाद में गिल्ट फील करेगा। एंड फिर जिस काम के लिए सुमिता का बच्चा इस दुनिया में आने वाला था वो काम अब भैरवा करेगा, पाप के खिलाफ लड़ेगा। अपनी गलती को सुधारने का इससे अच्छा मौका भैरवा को मिलेगा भी नहीं। अश्वत्थामा को जिस तरह भैरवा फाइट दे रहा है उससे तो अश्वत्थामा भी समझ चुका होगा कि भैरवा दिखने में भले ही साधारण इंसान हो, लेकिन भैरवा का खुद पे जो भरोसा देखने को मिल रहा है, अश्वत्थामा से इतनी मार खाके बुरी तरह हार के भी भैरवा रुका नहीं, बल्कि इस हार को भैरवा ने अपनी इंसल्ट समझ लिया एक तरह से। तभी तो हम देखते हैं दूसरी बार जब भैरवा शाम्बाला में दीपिका को चेस करते हुए जाता है वो फुली प्रिपेयर्ड होके जाता है एंड अश्वत्थामा को चैलेंज करता है कि अब मैं भी तैयार हूँ, आजा लड़ ले। बस इसी चीज को देखते हुए अश्वत्थामा भैरवा को तैयार करेगा कल्कि के खिलाफ, क्योंकि हमें कल्कि के फर्स्ट ट्रेलर में एक लाइन सुनने को मिलती है, रोकना ही होगा। अब ये लाइन कौन बोल रहा है उसका आइडिया नहीं है, पर मे भी मानस ही बोल रहा होगा एंड उसके बोलने का मतलब होगा सुमिता के बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। या फिर अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी रखूं भैरवा की कल्कि होने की, जो थोड़ी अजीब होगी पर दिमाग में आई है तो बता ही देता हूँ। मानस के ये बोलने का मतलब कि रोकना ही होगा से कुछ ऐसा हो सकता है एक्चुअली में यास्किन के लिए जिस बॉडी का इंतजार इतने टाइम से हो रहा था वो सुमिता का बच्चा ही हो। अब होने को वो बच्चा आगे चल के यास्किन के एम्पायर को ही खत्म करने वाला है, पर क्या हो अगर बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसमें कली का अंश ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे हम यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देखते हैं। तो सुमति के साथ भी ऐसा ही कुछ करके उसके गर्भ में कली या फिर यास्किन का अंश ही डाल के उस बच्चे को पाप की तरफ कर लिया जाए। ऐसे में जो उम्मीद शाम्बाला के लोगों में जगी थी वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो बच्चा इस दुनिया का उद्धार करने के लिए जन्म लेने वाला था, अब वही बच्चा पाप को फैलाने में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका होगा, जिसको रोकने के लिए कोई नहीं होगा। तब भैरवा ही वो इंसान होगा जो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए खुद पाप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जीत तो यास्किन की ही होने वाली है मूवी में, इसमें कोई शक नहीं है। और यास्किन की जीत कैसे होगी? या तो वो सुमति के बच्चे को मार दे या फिर उस बच्चे को ही शैतान बना दे। अभी तक हमें भैरवा को सिर्फ विलन की तरह ही दिखाया गया है, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि भैरवा में बहुत बड़ा चेंज आएगा और वो बहुत बड़ा जरिया बनेगा कली के एम्पायर को खत्म करने में। अब सुनने में तो ये भी आया है कि भैरवा भी कोई चिरंजीवी ही है, जिसके बारे में भैरवा को भी नहीं पता है और अश्वत्थामा भैरवा को आगे चल के पहचान जाएगा। लेकिन मुझे इस बात पे जरा सा भी यकीन नहीं है कि भैरवा कोई चिरंजीवी होगा, क्योंकि देखो जितने भी चिरंजीवी है वो कली से लड़ने में कल्कि भगवान की मदद करेंगे किसी न किसी तरह से, लेकिन कली को हराने का काम सिर्फ कल्कि भगवान ही करेंगे, ये किसी दूसरे के बस की बात नहीं होगी। अगर ऐसा हो सकता तो कल्कि भगवान को आने वाले टाइम में जन्म ही क्यों लेना पड़ता, सातों चिरंजीवी मिलके ही कलयुग को खत्म कर देते। एंड मूवी में प्रभास को लिया गया है तो मुझे नहीं लगता उन्हें साइड कैरेक्टर बना दिया जाएगा। अब मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि सातों चिरंजीवी की वैल्यू कम है, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि भले ही कलयुग को खत्म करने में सारे चिरंजीवी मिलके कली का अंत करेंगे, लेकिन कल्कि भगवान के बिना तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना। ये सब मिलके कल्कि भगवान की मदद करेंगे, लेकिन कली का अंत तो कल्कि भगवान ही करेंगे, फ्रंट में तो कल्कि भगवान ही खड़े होंगे। वैसे ही अगर प्रभास कोई चिरंजीवी होते हैं फिर वो चाहे कितने ही बड़े स्टार क्यों ना हो, वो कितना ही बेहतरीन काम क्यों ना कर ले, एट दी एंड मूवी का नाम कल्कि है तो मेन एक्टर कल्कि भगवान को प्ले करने वाला एक्टर ही होगा। अब ऐसे तो अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं जबकि मूवी में प्रभास है, लेकिन फिर भी मुझे इस फिल्म के लिए एक्साइट करने वाला कैरेक्टर प्रभास का नहीं था बल्कि अमिताभ सर का था। पर फिर भी देख लो मूवी आज जितना आगे जा रही है बात तो प्रभास की ही हो रही है, फिर चाहे अमिताभ सर ने प्रभास के कैरेक्टर को ओवरशैडो ही क्यों ना कर दिया हो। बस इसीलिए मुझे लग रहा है जहां तक है मूवी में किसी न किसी तरह से प्रभास ही कल्कि भगवान के रूप में देखने को मिलेंगे, चाहे मेरी थ्योरीज गलत साबित हो जाए, कोई दूसरा रीजन हो प्रभास के कल्कि भगवान बनने का, लेकिन कल्कि भगवान के रोल में भी प्रभास ही देखने को मिलेंगे। जब तक मूवी नहीं आ जाती तब तक तो मुझे ऐसा ही लगता है, बाकी कुछ दिनों में तो पता चली जाएगा सच क्या है। तब तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।